पलिया भीरा मार्ग का आवागमन बंद होने से व्यापार पूरी तरह से ठप होने की कगार पर है, जिसको लेकर नगर के व्यापारी काफ़ी परेशान हैं। शासन प्रशासन व्यापारियों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रहा है। यदि इसी तरह से शासन प्रशासन मौन रहा तो पलिया नगर सहित आसपास क्षेत्र की जनता भूखमरी की कगार पर पहुंच जाएगी। बता दें कि क्षेत्र में आई बाढ़ के कारण 8 जुलाई से पलिया भीरा मार्ग पर पानी चल रहा है, जिसको लेकर प्रशासन ने मार्ग का आवागमन बंद कर दिया था, जो आज भी बंद है। हालांकि बाइक, कार और कभी कभी बसों का संचालन शुरू हो जाता है, लेकिन मालवाहक वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बंद चल रहा है। मालवाहक वाहनों का आवागमन बंद होने की वजह से ना तो कोई माल आ पा रहा है और न ही जा पा रहा है, जिस कारण नगर के व्यापारियों का बुरा हाल है। यदि शासन प्रशासन चाहे तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। बड़ी बड़ी नदियों में पुल बन जाते हैं और यहाँ एक छोटी सी मामूली पुलिया का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया। आखिर कब तक ऐसी स्थिति रहेगी और कब तक बंद रहेगा पलिया का व्यापार? जनहित की समस्या को लेकर शासन प्रशासन गंभीरता से कार्य नहीं कर रहा है। ये सब खनन माफियाओं की बलिहारी है, जो आज पलिया क्षेत्र की जनता भुगत रही है। पलिया में जैसे ही बाढ़ आई, मार्ग बंद हुआ और समस्याएं उत्पन्न हुई, वैसे ही खनन माफिया पलायन कर गए। अब खनन माफिया पलिया में नज़र नहीं आ रहे हैं। ऐसा लगता नहीं है कि इस समस्या का समय रहते समाधान हो पाएगा, क्योंकि जिनकी जिम्मेदारी पलिया का विकास करने की थी, वही पलिया का विनाश करने की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। ऐसे में समस्या का समाधान कैसे संभव हो सकता है? अब आने वाले समय के लिए क्षेत्र की जनता इस पर विचार करे कि पलिया का विकास कराना है या विनाश। पूरी तरह से सोच समझ और विचार मंथन करने के बाद ही यदि यहाँ की जनता निर्णय ले, तभी क्षेत्र का कल्याण होना संभव है। वैसे जनता भी आजकल उदासीनता का शिकार हो रही है। सरकार से जुड़ी समस्या से संबंधित यदि समाज के कुछ लोगों से बात की जाती है तो कहते हैं कि हम सरकार के खिलाफ कुछ भी बोल नहीं सकते, क्योंकि हम पार्टी के आदमी हैं। हमारे समाज की ये विडंबना देखिए कि अपने भाई और बाप के खिलाफ बोल सकते हैं, यहाँ तक कि पुलिस से लेकर कोर्ट तक जा सकते हैं, लेकिन सरकार के लिए एक भी शब्द नहीं बोल सकते, जो कि समाज के हित में है। हमने बात की है इस समस्या को लेकर नगर के कुछ व्यापारियों से, जिन्होंने अपने अपने कुछ अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। तो आइए सुनते हैं क्या कहते हैं हमारे पलिया नगर के व्यापारी। बाढ़ आने की वजह से पलिया भीरा मार्ग लगभग 2 महीने से बंद है। व्यापारियों को बड़ी परेशानियां हो रही हैं। इस संबंध में आपको क्या कहना है? जी हाँ निर्जेश भाई, बिल्कुल सही कहना आपका। पिछले 2 महीने हो चुके हैं, सही तरीके से अभी तक पुलिया का निर्माण न होने की वजह से ट्रांसपोर्टिंग में बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है, जिससे ट्रांसपोर्टर निघासन होते हुए अपनी गाड़ी लेके आ रहे हैं। लगभग 110 किलोमीटर का अंतर पड़ रहा, जिस पे भाड़े का लगभग आप मान के चलिए 75% इजाफा हो चुका है, जिससे कहीं ना कहीं आम जनमानस पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। चाहे वो ईंट हो, बजड़ी हो, मोरंग हो, उस पर बहुत बड़ा रेट का फ़र्क आ गया है। जो 130 रुपये रेट मोरंग की थी वो 150 रुपये हो गई। आलू की बोरियां जो 2250 रुपये में थी वो 2300 रुपये का रेट हो गया। प्याज भी बढ़ गया। जितने भी खनिज सामग्री थी उसके रेट बढ़ गए। इसका कहीं ना कहीं सरकार को बहुत जल्द इस पे संज्ञान लेना पड़ेगा और जल्द पुलिया का निर्माण कराया जाए। अच्छा, बड़ी से बड़ी नदियों में बड़े से बड़े पुल बन जाते हैं और 2 महीने लगभग बीतने को हैं और आज तक छोटी पुलिया नहीं बन सकी। क्या लगता है आपको, प्रशासन इसमें लापरवाही कर रहा है? क्या लगता है? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। जहां 2 महीने में बड़े से बड़े बंधे बना दिए जाते, पुल बना दिया जाता, आखिर क्या कारण है जो ये पुलिया कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार हो रही है? मैं तो यही कहूँगा
एक छोटी सी पुलिया है जो देखी है, लोगों ने देखी, लोग जो डेली निकल रहे हैं, बहुत बड़ी समस्या आ रही है। बसें, यातायात, पब्लिक परेशान है, बसें नहीं निकल पा रही हैं, भारी वाहन नहीं आ पा रहे हैं। इस पे कहीं ना कहीं प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। अभी आपने देखा होगा बाढ़ पुलिया यहाँ खराब थी, निघासन की तरफ भी रोड ध्वस्त हो चुकी है, जिसमें वहाँ का भी यातायात बाधित हो रहा है, जिसमें ट्रांसपोर्टरों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ट्रक यूनियन, बस यूनियन, आम जनमानस इस समस्या का शिकार हो रहा है। अगर प्रशासन और शासन ने इसकी सुध नहीं ली, जल्द से जल्द पुलिया का निर्माण नहीं कराया, कहीं ना कहीं व्यापार मंडल अनिश्चितकालीन के लिए व्यापार बंद करके सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगा। इसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगा। मैं अमित महाजन हूँ, जिला महामंत्री हूँ, जिला उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का। माननीय बनवारी लाल धनखड़ जी के निर्देशन में मैं व्यापारियों के संगठन को मजबूत करने का काम करता हूँ और साथ ही साथ व्यापारिक समस्याओं को, अगर कोई व्यापारिक समस्याएं हैं या जनहित की कोई समस्याएं हैं, उनका निदान करने का। अच्छा, 8 जुलाई से पलिया भीरा मार्ग पर आवागमन बंद है, खासकर मालवाहक वाहनों का आना जाना बिल्कुल बंद है और व्यापारियों को बड़ी परेशानियां हो रही हैं। ये समस्या आप लोगों ने उठाई? जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। विगत 8 जुलाई 2024 को शारदा नदी का जो पानी आया था बनवता बैराज से छोड़ा गया था, उसके बाद से निरंतर सड़क पर सप्ताह में 2 दिन या 3 दिन ही सार्वजनिक यातायात के आवागमन प्रारंभ हो पाता है, लेकिन उसके बाद सप्ताह के 4 दिन 5 दिन बंद रहता है। खासतौर पर मालवाहक वाहनों का आवागमन बिल्कुल रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसकी वजह से जो दैनिक उपभोग की वस्तुएँ हैं, चाहे वो गैस सिलेंडर हो, चाहे वो खाने पीने का सामान हो, फल हो, सब्जी हो, इन सभी प्रकार की और मेडिकल की दवाई, जिस टाइप से जो है भारी मालवाहक वाहन नहीं आ पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक व्यापारी को अप्रत्यक्ष रूप से ही सही महंगाई का सामना करना और खपत ज़्यादा हो रही है और उसका खामियाजा व्यापारी और व्यापारियों से आम उपभोक्ताओं पर पड़ा है। अच्छा, बड़ी बड़ी नदियों में बड़े बड़े पुल बन जाते हैं, छोटी सी पुलिया आज नहीं बन पाई है, 2 महीने लगभग होने जा रहे हैं, तो प्रशासन के बारे में आप लोग क्या कहेंगे? आप चूँकि लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है, प्रशासन पर मैं कोई टिप्पणी करूं, इससे बेहतर है कि आप लोग सब समझदार हैं। भारत की जो भारत देश है, उसमें विश्व का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा पुल एक बनाया गया है चिनाब नदी पर, रेल का पुल बनाया गया है। उसके कोई भी सपोर्ट नहीं, कई 100 मीटर वो लंबाई में और कई 100 फीट हाइट पर, मुझे लगता है हज़ारों फीट की हाइट पर वो बनाया गया है। तो उसको भारतीय रेल के नेटवर्क ने बनाया। यहाँ पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी काम करती है। नेशनल हाईवे 731 है, ये नेशनल जो हमारा भारतीय जो राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग है, माननीय नितिन गडकरी जी के अधीन आता है। मुझे लगता है यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी है या संबंधित विभागीय अधिकारी है, इन्होंने इस समस्या को ऊपर जाने ही नहीं दिया है। नहीं तो अगर उच्च अधिकारियों के पास ये बात पहुँचती या मंत्रालय तक ये बात पहुँचती, तो शायद इस समस्या का समाधान 1 सप्ताह के भीतर हो जाए। नाम है आपका? अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं आप? जलालाबाद से। कोई समस्या नहीं हो रही आपको? समस्या की बड़ी दिक्कत हो रही माल लाने में। अच्छा, माल आ ही नहीं पा रहा, माल क्या आने इधर निकलने देते, उधर पानी वाले निकल नहीं पा रहे। सस्ते और आसान किस्तों पर आकर्षण मोबाइल खरीदने के लिए संपर्क करें बिग बाबा मोबाइल, स्टेशन रोड निकट, पुराना बस अड्डा, पलिया कला, खीरी। मेरा नाम एजाज अली आड़ती हैं आप? आपका माल नहीं आ रहा है, कोई समस्या नहीं होती क्या? हाँ, ये जब से रास्ते कटे हैं तब से माल आने में बहुत किल्लत हो रही है। लोकल में तो सर पिकअप से इधर से आ जाता है, और जो माल हम लोग बाहर से उठा रहे हैं एमपी या महाराष्ट्र से या पंजाब वगैरह से, उस माल को वहाँ से अब लोड ट्रांसपोर्टर गाड़ी लगाने को भी तैयार नहीं है आज की स्थिति में। तो यहाँ पे आके गाड़ियाँ फंस रही हैं और निकल नहीं पा रही हैं। 2-2 दिन माल फंसा रहता है, माल सब डैमरेज आ रहा है। जो पलटा करके लाते हैं वो माल सब यहाँ डैमरेज हो रहा है, उसमें नुकसान भी हो रहा है और पीछे से माल उठाने में किल्लत आ रही है। अगर यही स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में यहाँ पे हम लोग सब्जी की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। ये नुकसान की भरपाई कहाँ तक करेंगे? लगभग 2 महीने पूरे होने को हैं, पलिया भीरा मार्ग बंद है, उस पर आवागमन नहीं शुरू हो पा रहा, बड़ी समस्या लोगों को हो रही है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? हमारे क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि जो बाढ़ का पानी हर साल आता है, इस बार अधिक मात्रा में आ गया है, इसलिए व्यापारियों को आने जाने में दिक्कत, ट्रांसपोर्ट माल का भाड़ा बहुत बढ़ गया है, सभी यात्रियों को परेशानी बहुत उठानी पड़ रही है। यहाँ से ये रिक्शा जाए, वहाँ से शारदापुर पार करे, बस पकड़े, तब बाहर पहुँच पाता हुआ, बड़ी समस्या है। इस विषय में हमारी सरकार से निवेदन है
निवेदन है कि जल्द से जल्द इस कार्य को सही करें। अच्छा, क्या लगता है कि बड़ी से बड़ी नदियों में पुल बहुत जल्दी बन जाता है, बड़े से बड़े पुल बन जाते हैं, एक पुलिया 2 महीने में नहीं बन पा रही, इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन लापरवाह है? पूरी तरह प्रशासन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, इसी प्रकार से ना देख रही है कि हमारा क्षेत्र कहाँ जा रहा है, व्यापार पूरा डिस्टर्ब हो रहा है, काश्तकार सब हमारा डिपेंडेंट क्षेत्र पे, कोई फसल का दिक्कत है, सारी समस्या है। समस्या ये आ रहा है, मैं बुंदू मियाँ आड़ती बुंदू मियाँ मोहम्मद अली फरम, हम लोगों के माल जो आ रहे हैं जैसे वहाँ खड़ी कर देते हैं, इस तरफ से जब आते हैं तो वो गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, 2-2, 3-3 दिन माल सड़ता है, यहाँ छठवा तो नुकसान होता है। हमारी ये रिक्वेस्ट है प्रशासन से कि जब रास्ता चलने लायक हो गया तो प्रशासन को रास्ता खुलवा देना चाहिए। कच्चा माल है ये, अगर 1 दिन रुक गया, 2 दिन रुक गए तो वो डैमेज हो जाता है माल, और जब डैमेज हो जाता है तो हम लोग नुकसान कहाँ तक देंगे। मजबूरी है कि हम काम कम कर देंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी कि जैसे आलू की भी दिक्कत हो जाएगी, उसकी भी हो जाएगी, तो ये समस्या वाला काम है। अच्छा, प्रशासन जो है, जैसे एक चीज़ ये है कि हमने देखा, हम किसी पे ब्लेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो ट्रालियाँ ईंटों की आ रही वो आ तो रास्ते से रही हैं, उड़ के तो आ नहीं रही हैं, तो इसके मतलब कहीं ना कहीं घपला चल रहा है। और ट्रालियाँ जो हैं वो वज़न उनका है, जैसे ट्राली 5000 ईंटें हैं तो 2 किलो की आप एक ईंट रखिए तो उसमें कितना वजन हो गया। तो ये चीज़ जो है समझ में नहीं आती है। प्रशासन कहता है भाई लोड गाड़ी मत निकालो, तो ये सारा काम सब्जी वालों के लिए है। मतलब जैसे एक चीज़ ये है कि जो चीज़ भाई जो छूट है, जैसे सब्जी की है, आप दवाई की गाड़ी नहीं रोक सकते हैं, फल की नहीं रोक सकते हैं, तो आम चीज़ जैसे पड़ने वाली चीज़ें हैं। तो मेरा बहुत रिक्वेस्ट है इस चीज़ का कि कम से कम ये रास्ते को क्लियर किया जाए, और चलने लायक है तो उसको चलने लायक, बिला वजह मतलब जैसे वही पैसा काम है ना कि एक वो बना हुआ है कि यार इधर से नहीं, जब गाड़ियाँ निकल रही हैं तो अच्छा, ईंटों की ट्रालियाँ आ रही हैं? नहीं, ईंटों की ट्रालियाँ आप भी देखेंगे रास्ते में निकलते हैं तो आप पता चल जाएगा, सवेरे आपको 10-12 ट्राली यहाँ खड़ी मिल जाएंगी, तो कहाँ से उड़ के थोड़ी ना आ जाती हैं वो। तो कब तक आप लोग रिक्वेस्ट करोगे? लगभग 2 महीने पूरे होने जा रहे हैं। अरे सर, ये है कि अगर वो नहीं होगा तो हम लोग अपने मजबूर हो जाएंगे कि भाई हम अपनी दुकानें जो हैं या तो हड़ताल पे बाध्य हो जाएंगे, या व्यापार मंडल के साथ हम बिल्कुल अच्छे हड़ताल कर देंगे। तो इसमें फिर हमारी कोई जिम्मेदारी जैसे नहीं है। ताराचंद गुप्ता। अच्छा, ये भीरा पलिया मार्ग काफ़ी दिनों से बंद है, लगभग 2 महीना होने जा रहे हैं। आप लोगों को परेशानियां नहीं हो रही? कैसे? परेशानियां बहुत हो रही हैं, व्यापार भी ठप है, और साथ साथ में जो है जो गाड़ियां घूम के आ रही हैं निगासन होके ट्रांसपोर्ट की, उससे चौगुना भाड़ा जो है पड़ रहा है, और जनता के ऊपर भी भार पड़ रहा है। तो जो है प्रशासन को ध्यान देना चाहिए ताकि हम व्यापारियों को आसानी हो सके। माल तो फिर हम लोग यहाँ कोल्ड स्टोर से लेकर के आते हैं, लाने में बहुत दिक्कत है। बड़ी गाड़ियाँ तो बिल्कुल निकलने नहीं दी जा रही, छोटी गाड़ियाँ लेकर के भी आते हैं तो उस पर भाड़ा बहुत लग रहा है, वो भी 2-2 दिन 3 दिन लग जाता है। अब माल ये देखिए सब कटा हुआ पड़ा है, ख़राब हो रहा है हमारा रोड, इसमें हमारे लोगों का काफ़ी नुकसान हो रहा है। हमारा छोटी गाड़ियाँ है, जैसे माल यहाँ नहीं बिक पा रहा है, कट रहा है, देर सवेर आती है गाड़ी और माल भी खराब हो जाता है। तो आप लोग शासन प्रशासन मांग क्यों नहीं करते हो कि रास्ता खुलवाई जाए? अब हम लोग किससे कहेंगे? आप लोग आए तो चलो ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं, अब यहाँ पर किससे हम कहें जाकर? छोटे आदमी की कोई सुनवाई कर ही नहीं रहा है। हमारे व्यापार मंडल के द्वारा जितना प्रयास किया गया है उतना किसी ने नहीं किया। आज हमारे यहाँ व्यापारियों को और व्यापारियों के आम जनता को मतलब महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। ट्रांसपोर्टरों को 210-20 किलोमीटर का सफ़र ज़्यादा करना पड़ रहा है। इसका मार मतलब महंगाई आम जनता पर पड़ रही है। और मुझे तो लगता है कि प्रशासन कहीं जनप्रतिनिधि की छवि धूमिल करने पर लगा हुआ है। वरना 3 महीने हो गए, 3 महीने में एक जरा सी पुलिया नहीं बन पाई। इसमें कहीं ना कहीं तो राजनीति है। क्या करेंगे आप लोग? देख रहे हैं, नहीं तो व्यापार मंडल द्वारा कदम उठाया जाएगा, आगे व्यापार बंद किया जाएगा और आंदोलन किया जाएगा। नहीं कुछ न कुछ तो किया जाएगा। व्यापारियों की जनता पर इसका भार बहुत पड़ रहा है।
जलालाबाद से आलू लेकर आते हैं पलिया मंडी, और रफ्ता पुल अपना निगासन से यहीं पड़ता है। तो कल भी गाड़ी मेरी खड़ी रही, आज पलटा पुलटी होकर माल आ तो निघासन वाले रोड से आते हैं। निगासन वाले ये तो भीरा वाला रोड बंद है, इन्होंने प्रशासन ने बंद कर रखा है। माल जो है बिका नहीं, दागी पड़ गया। तो 2 दिन खड़ी रही आपकी गाड़ी? 2 दिन खड़ी रही। क्या था उसमें? आलू। अच्छा, फिर क्या यहाँ आए, माल खुलेगा, बिकेगा, सड़ेगा, ये होगा। नहीं तो यहाँ तक माल कैसे आया आपका पलिया माल तक? पलटी होकर आया। अच्छा, ये भीरा रोड बंद है, इससे आप लोगों को परेशानी हो रही है कि नहीं? इससे हम लोगों को बहुत परेशानियां हैं और ट्रांसपोर्ट से माल नहीं आ पा रहा। जो ट्रांसपोर्ट से माल आ रहा है वो वाया निघासन होकर रहता है, तो निघासन होकर जो माल आ रहा है उससे हमारा ट्रांसपोर्ट का जो भाड़ा पहले 500 रुपये पड़ता था, वही भाड़ा 800 से 900 रुपये पड़ रहा है। इससे व्यापारियों को दिक्कतें बहुत पड़ी हैं। एक तो मार्केट में वैसे भी सन्नाटा चल रहा है, व्यापारी बहुत ही त्रस्त है। तो इस पर प्रशासन को ध्यान दे कि इस रोड को जल्द से जल्द चालू करवाया जाए और प्रशासन इस पर गंभीरता से संज्ञान ले। समस्या हमको नहीं, हमसे ज़्यादा व्यापारी समस्या हो रही है। माल यहाँ आलू प्याज मंडी में नहीं ला पा रहे हैं। भीरा रोड तो कतई बंद करे हैं। भीरा रोड से खाली पिकअप निकलने दे रहे हैं, छोटी गाड़ी 30-25 कुंटल वाली, और उसका भाड़ा भी बहुत डबल तिबल लग रहा है। बड़ी गाड़ी नहीं निकलने दे रहे हैं। और इधर निघासन रोड से जो ये भीरा वाला पानी गया है, जो ये शारदा वाला पानी जो गया है इधर ये मलानिया के पास, तो वहाँ सब रोड ख़राब हो गई है। तो अब नीचे से गाड़ी नहीं निकल पा रही है। नीचे से गाड़ी ना निकलने की वजह से माल पलटी उल्टी हो रहा, तो 2 दिन में 3 दिन में माल पहुँच रहा है। गाँव वाले भी जो है सवारी नहीं निकलने दे रहे हैं। गांव की तरफ से जो गाड़ी जो सवारी जो घुमा के ला रहे हैं लोड करके आधी, तो गांव वाले भी दिक्कत कर रहे हैं, नहीं लाने दे रहे हैं। तो अब माल यहाँ देर में आ रहा है, तो माल सब सड़ रहा है। कुछ गाड़ी में सड़ गया, कुछ आते आते यहाँ सड़ गया। बाजार के दिन नहीं माल पहुँच पाया, 10-11 बजे पहुँचा तो माल सड़ गया, दागी हो गया, खुलवाना भरवाना, तो व्यापारी का नुकसान, फिर हमारा भी नुकसान। अच्छा, इसमें सब्जी महंगी भी हो गई होगी पलिया में? तो अब तो दिक्कत सवारी की है, तो हल्का फुल्का तो महंगा हो ही गया है। जब खर्चा जब ज़्यादा लगेगा, भाड़ा ज़्यादा लगेगा, माल जो है देर में आएगा। आधी तो सब्जी सड़ जाती है रास्ते में। बंद गाड़ी में सब्जी जो तुरंत आ जाए तो बिक जाए, और जब लेट हो जाएगी 1-2 दिन तो सड़ी जाएगी। उसमें सड़ने में आर्थिक भी नुकसान है, जिसके हाथ बेचो उससे पैसा नहीं पूरा मिल रहा है, और व्यापारी को भी घाटा हो रहा है। कम रेट में माल बिक रहा है, उनका लागत ज़्यादा लग रही है। तो ये समस्या। और ईंटे की गाड़ियाँ हम देखते हैं रोज़ सुबह 2-4-5 गाड़ी जो है पलिया शहर में खड़ी होती हैं, तो वो इधर भट्टे तो ईंटा वाले मैलानी की तरफ से है, पलिया में जो जा रही है मैलानी से आ रही है, तो वो किधर से आ जाती है। आप तो इसी रोड से रही है, और एक ट्राली में कम से कम 100 कुंटल से ऊपर माल होता है। ईंटा 100 कुंटल से ऊपर होता है, 100 कुंटल 150 कुंटल के आसपास। कोई छोटी ट्राली है तो 120 कुंटल, बड़ी ट्राली है तो 150 कुंटल। वो सब हमको पलिया में दिखाई पड़ती है। हम भी तो पलिया रहने वाले हैं। हम पलिया से मंडी आते हैं तो डेली हमको 2-4-5 ट्राली दिखाई पड़ती हैं। तो वो आती तो सब मैलानी से है और सब शारदा रोड से आ रही है, तो उनके लिए छूट है पक्के माल के लिए। कच्चे माल के लिए कोई छूट नहीं है। कोई सरकारी कर्मचारी, कोई अधिकारी कुछ देखने की तैयारी नहीं है। अब बस मार्केट में देखेंगे कि सब्जी बहुत महंगी बिक रही है, आलू बहुत महंगा बिक रहा। अरे जब मंडी में मद्दा बिके तो वहाँ मद्दा बिके। व्यापारी को नुकसान अलग हो रहा है, हम लोगों को दिक्कत अलग हो रही है। टेम बेटे मारा पा रहा है, और इतनी जलालत से मारा रहा है कि लेबर नहीं ढूंढे मिलते, कहीं साधन नहीं ढूंढे मिलता है पलटी करने के लिए। इधर थोड़ी बहुत रोड जो है ये मलानिया रोड को थोड़ी बहुत ठीक थी, तो नीचे से गाड़ी निकल आती थी। अब नीचे वाली भी रोड खराब हो गई, वो सब पानी भर के आके वहाँ बहुत गड्ढे हो गए। नहीं, प्रशासन तो अब दोनों तरफ से दिक्कत हो गई है। तो निकल सकते हैं, ऐसा नहीं रास्ता बंद है, इधर भी। हाँ, बड़े समस्या का काम है, नुकसान हो गया। 2-3 दिन हमारे लोगों को माल सड़ गया। आपने देखा होगा, देखिए अभी तक तो निरंतर माल वाहक लेकिन निघासन रोड पर जो शहरी नदी का पानी आ गया, उसमें गाड़ियाँ रोडवेज की बसें और तमाम बसों में एसीबी अगर न हो तो वो गाड़ी वहीं मदद से ही निकल। जैसे कि 2 दिन में वो जैसे जितने दिन खाली रहा ना, तो उसमें गड्ढे बन गए थे। पानी आने से पहले अगर कुछ उस पर डलवा करके और सही करवा देते तो इतना पानी नहीं था कि उसमें गाड़ियाँ रास्ता बंद ना होती। और ये रास्ता बंद है तो 250 किलोमीटर पर। अब देखिए रास्ता बंद था, आप सभी लोगों ने, सारे व्यापारियों ने, सारे व्यापार मंडल के और तमाम बस यूनियन, ट्रक यूनियन और तमाम रोटरी क्लब वगैरह जितने ऑल इंडिया फेडरेशन, सारे संगठनों ने मिल करके सामूहिक रूप से ज्ञापन दिया जी। प्रशासन भी हरकत में आया और छोटी गाड़ियों के लिए ही चालू किया। हाँ, तो उस समय तक तो बिल्कुल बंद था, आना नहीं बंद था, लेकिन आपके व्यापार मंडल सभी का सहयोग लेकर के ये काम करवाया। और उसके बाद फिर बसों का भी बस यूनियन की मीटिंग हुई जो उसमें मीटिंग हॉल में तहसील में, वहाँ हमने भी अपनी बात रखी, सभी लोगों ने अपनी बात रखी। उसके बाद ये हुआ, उन्होंने 5 दिन का 7 दिन का समय लिया और बसें भी स्टार्ट हुई। लेकिन अब ये है प्राकृतिक आपदाएँ हैं,
यहाँ पर काम इन स्तर पे नहीं होना, छोटे स्तर पे नहीं होना, काम होना बड़े स्तर पे। मतलब टटमंद बन जाए पक्के 2-2 किलोमीटर कम से कम। हाँ, थोड़ी जो भी हो बहुत हट सकता है। जाए, हाँ। थोड़ी सिल्ट हट जाए, रास्ता है ही नहीं, जब पानी आता है आगे से ऊँची है बड़ा वो ठोकर बनती है, इसलिए रुक नहीं पाता। तो सिंचाई असली इसमें जो दोषी है वो सिंचाई विभाग है। सिंचाई विभाग प्रत्येक साल करोड़ों रुपए का बजट उठाती है और काम के नाम पे जीरो है, कुछ नहीं करते। अभी हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट को और माननीय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को मैंने अभी लेटर परसों ही भेजा है और प्रधानमंत्री जी को भेजा है, मुख्यमंत्री जी को भेजा है, जिलाधिकारी महोदय को और तमाम जगह सक्षम जो मंच है वहाँ मैंने रजिस्टर डाल के टेक्निकल भेजा लेटर। ये है कैसे समय लगेगा, थोड़ा बहुत समय लगेगा।